मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू टारगेट बोर्ड लकी के यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आज जो क्लास 10th के बताने वाले जो हिंदी के फुल्ली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। इसलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर, आप एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं तो एग्जाम में आपको एक नंबर कम हो जाएगा। इसलिए आप एक भी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, याद भी करने की कोशिश करिएगा, ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन न छूटे। इसलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। ऐसा है, क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? मनुष्य की रुचि, रोजगार सृजन, या प्रैक्टिक पेशा, या कौशल क्षमता। बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रैक्टिक पेशा। क्या हो जाएगा? पैतृक पेशा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आगे तरह कहते हैं और छोटा कर लेते हैं इसको, ताकि चारों ऑप्शन दिख सके। हाँ देखिए, हाँ हो गया। क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ चलते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बताइए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा, भीमराव अम्बेडकर, गुणाकर मूले, या महात्मा गांधी। तो जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक है वो भीमराव अंबेडकर है दोस्तों। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही, सॉरी ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कह रहा है कि 20 के दांत। बताइए, 20 के दांत कैसी कहानी है? सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, या मनोवैज्ञानिक। जिसकी जात कहानी कैसी है? तो वो मनोवैज्ञानिक है। कैसी है? मनोवैज्ञानिक है। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। एग्जाम में आप दम धुआं उड़ा जाएगा, एकदम क्वेश्चन को आप फाड़ के आ जाएगा। इसलिए आप वीडियो को स्किप नहीं करें, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप तांडव क्लास करने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो को नहीं स्किप कीजिएगा, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में। आप जितने भी दोस्त हैं आपको सबके पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी 10th की तैयारी कर सके। मात्र कुछ ही दिन बाकी है एग्जाम में, इसलिए आपको लिए बड़ी तोहफा लेके आए हैं। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? बताइए। जो मदन थे वो कासू के कितने दांत तोड़े डाले थे? 3, 1, 2 या 4। तो वो तोड़े थे 2। कितने तोड़े थे? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं कि 5 यहाँ पे कह रहा है कि भारत कहाँ बसता है? आपको बताना है कि भारत कहाँ बसता है। दिल के पास, गांव के पास, शहरों के पास, या लोगों के मन के पास। तो जो भारत बसता है वो गांव में बसता है। कहाँ बसता है? गांव में बसता है। जैसा देखिए, विलेज में भारत बसता है। विलेज वाले के लोगों के लिए भारत बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए वहाँ गांव में भारत बसता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता थे? आपको बताना है हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता थे। नागरी लिपि, नाखून क्यों बढ़ते हैं, परंपरा का मूल्यांकन, शिक्षा और संस्कृति। तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे दोस्तों, वो थे नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसके लेखक थे। इसलिए ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के चलते हैं। हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है? आपको बताना है कि हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है। चीन में, जर्मनी में, नेपाल में, या जापान में। बताइए। तो जो हिरोशिमा है वो जर्मनी में है। कहाँ है? जर्मनी, सॉरी दोस्तों, हिरोशिमा जापान में है। कहाँ है? जापान में। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। आपको अगर टेलीग्राम ज्वाइन होना सकते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ से भी हो सकते हैं। इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में तरफ चलते हैं कि हिंदी भाषा की लिपि है राही लिपि, रोमन लिपि, देवनागरी लिपि, या गुरमुखी लिपि। आपको बताना है हिंदी भाषा की लिपि क्या है। तो वो देवनागरी लिपि है। क्या है? देवनागरी लिपि। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और 22 या 26 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले। बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है? बताना है जो बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है। नलिनी गुलचंद शर्मा, अमरकांत, विनोद कुमार शुक्ल, अशोक वाजपेयी। तो जो बहादुर थे उसका कहानीकार थे वो अमरकांत थे। कौन थे दोस्तों? अमरकांत थे। इसलिए ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि परंपरा का मूल्यांकन किस विद्या की रचना है? आपको बताना है जो परंपरा का मूल्यांकन है किस विद्या की रचना है। कहानी, निबंध, संस्मरण, या लघु कथा, या लघु कथा।
तो जो परंपरा का मूल्यांकन है वो निबंध है। क्या है दोस्तों? निबंध है। इसलिए ऑप्शन हमारा भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है यहाँ पे कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था? लखनऊ से, या डुमराव से, या बनारस से, या किसी भी नहीं। तो जो बिरजू महाराज का संबंध था, उनका संबंध था लखनऊ से। कहाँ से संबंध था? लखनऊ से। इसीलिए ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं कि लॉ शत्रुज क्या है? आपको बताना कि जो लॉ शत्रुज है वो क्या है? इमारत है, या पर्वत है, ईसाई मठ है, या मेरा शत्रु है? आपको बताना है। तो इसीलिए इसका लॉ शत्रुज थे, वो थे ईसाई मठ थे। क्या थे दोस्तों? ईसाई मठ थे। इसीलिए ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं कि झोले में कितनी मछलियां थी? आपको बताना है कि झोले में कितनी मछलियां थी। 5 थी, या 3 थी, या 2 थी, या 6 थी? बताइए। तो जो झोले में मछलियां थी वो थी 3 थी। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। 14 यहाँ पे कर बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको एग्जाम नज़दीक है, आपको स्टडी भी करना है, रिविजन भी करना है, इसलिए कम कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में, दिल्ली में, डुमराव में, या नीचे और कुछ है पटना में? आपको बताना है बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। तो जो बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था, उनका जन्म हुआ था डुमराव में। कहाँ हुआ था दोस्तों? डुमराव में। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आ गए हैं कि गांधी जी का सबसे बढ़िया शिक्षक किसे कहते हैं? आपको बताना है जो गांधी जी का सबसे बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? अहिंसा प्रतिरोध को, या हिंसक प्रतिरोध को, या प्रारंभिक शिक्षा को, या इनमें से कोई नहीं। तो जो गांधी जी का सबसे बढ़िया शिक्षक कहते थे, वो कहते थे हिंसक प्रतिरोध के, सॉरी दोस्तों, अहिंसक प्रतिरोध को कहते थे। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है सिख धर्म। आपको बताना है कि सिख धर्म का प्रवर्तक थे बंदा बैरागी, गुरु नानक, अर्जुन देव, या गुरु गोविंद सिंह? तो जो सिख धर्म के प्रवर्तक थे वो थे गुरु नानक थे। कौन थे दोस्तों? गुरु नानक थे। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और 2022 के लिए आपको बहुत ही अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं इस चैनल से। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके कर लीजिएगा। गुरु नानक किस भक्ति द्वारा की कवि है? बताना है। सगुण, निर्गुण, बहुगुण, या इनमें से कोई नहीं? बताना है गुरु नानक किस भक्ति द्वारा की कवि है? तो वो है निर्गुण। किस किस धारा? निर्गुण। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं कि रसखान जी की किसकी भक्ति क्या करते थे? कृष्ण, राम, विष्णु, शंकर? आपको बताना है कि रसखान जी किस भक्ति का क्या करते थे? तो कृष्ण की। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। 19 यहाँ पे कह रहा है कि घनानंद की, आपको बताना है घनानंद किस काल के कवि थे? भक्ति काल के, वीरगाथा काल के, छायावाद काल के, या रीति युग के? बताइए, घनानंद किस काल के कवि थे? तो वो थे रीति युग के। किस युग के? रीति युग के। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। आपको 20 नंबर क्वेश्चन बताना कि कवि प्रेमधन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है? भारतीयता, या कदारिता, या पत्रकारिता, या अंग्रेजी भाषा? तो वो जो दिखाई नहीं पड़ती है वो भारतीयता है। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है सुमित्रानंद पंत। 21 नंबर यहाँ पे कह रहा है कि सुमित्रानंद पंत का जन्म कहाँ हुआ था? बताए। कौशानी में, या श्यामली में, या चंपारण में, या मेरठ में? तो उनका जन्म हुआ था वो कौशानी में हुआ था। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि किस कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? नेता, शिक्षक, किसान मजदूर, या मंत्री? तो जो कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता थे वो थे किसान मजदूर। कौन थे? किसान मजदूर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेज का जन्म कब हुआ था? आपको बताना 8 मार्च 1911,
9 मार्च 1911 ईस्वी में, 7 मार्च 1911 ईस्वी में, 10 मार्च 1911 ईस्वी में। तो जो अंग्रेज का जन्म हुआ था, उनका जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 7 मार्च 1911 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। और देहांत इनका हो गया था 4 अप्रैल 1987 में अंग्रेज जी का देहांत हो गया था। क्लियर है गलत दोस्तों? इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुंवर नारायण ने बुढ़ा चौकीदार किससे कहा? पहाड़ को, या व्यक्ति को, या ब्रिज को, या सैनिक को? तो वो जो कुंवर नारायण थे बुढ़ा चौकीदार कहा था, वो ब्रिज को कहा था। किसे कहा था दोस्तों? ब्रिज को कहा था। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारी नींद, आपको बताना है हमारी नींद के रचयिता कौन है? सुमित्रानंद पंत है, या बीरेन अग्रवाल है, या रामधारी सिंह दिनकर है, या कुंवर नारायण है? बताइए, हमारी नींद के रचयिता कौन है? जो हमारे नींद के रचयिता था वो बीरेन अग्रवाल है। कौन है दोस्तों? बीरेन अग्रवाल। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले नेक्स्ट तरफ चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चौखटे में बेटे को क्या नहीं अटता है? क ख ग घ। बताइए, चौखटे में बेटे को क्या नहीं अटता है? तो वो अटता है क। क्या? क। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं दोस्तों। लौट कर आऊंगा फिर किसकी कविता है? अनामिका की, जीवानंद दास की, या बीरेन अग्रवाल की, या सुमित्रानंद पथ की? 27 का सही आंसर हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा वो जीवानंद दास की है। किनकी रचना है? जीवानंद दास की है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 तरफ चलते हैं। कह रहे हैं मगम्मा क्या बेचती थी? ये तो सबको पता है कि मगम्मा क्या बेचती थी। जो क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। कहाँ बताना है आपको? कमेंट बॉक्स में ये आंसर का बताना है कि दूध बेचती थी, या दही बेचती थी, या मक्खन बेचती थी, या घी बेचती थी। क्लियर दोस्तों? आपका होमवर्क भी रह गया कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि मगम्मा क्या बेचती थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ चलते हैं कि घर में मगम्मा किससे नहीं बनती है? किससे नहीं बनती है? बेटी से, या बहू से, या पति से, या सास से? बताइए। तो जो घर में मगम्मा थी उनको बोल चाल नहीं रहती थी, वो बहू से। किससे? बहू से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 के चलते हैं। लक्ष्मण कौन था? आपको बताना है कि लक्ष्मण कौन था। लक्ष्मी के पति था, या मगम्मा का पति था, या नजम्मा का पति था, या नजम्मा के पिता था? तो दोस्तों जो लक्ष्मण था वो कौन थे? वो लक्ष्मी के पति थे। कौन थे दोस्तों? लक्ष्मी के पति थे। इसीलिए ऑप्शन हमारा ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बनते हैं। मंगू, आपको बताना है कि मंगू कैसी लड़की थी? पागल और गूंगी, बहरी और गूंगी, गूंगी और लंगड़ी, और लंगड़ी और पागल? तो जो मंगू थी वो थी पागल और गूंगी थी। क्या थी दोस्तों? पागल और गूंगी थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं कि नगर कहानी के कथाकार, आपको बताना नगर कहानी का कथाकार कौन है? सावरदनिया, सुजाता, ईश्वर पाटेकर, या श्रीनिवास? तो जो नगर कहानी का लेखक हैं वो है सुजाता। क्या है दोस्तों? सुजाता है। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगले साइंस के धाकड़ दम कम से कम 200 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए आप आने शाम में कम से कम 6 बजे, 6 बजे नहीं, शाम में कम से कम 7 बजे क्लास लाइव चलेगा। इसलिए आप आना नहीं भूलिएगा। अगले ठीक है। जय हिंद, जय भारत।